मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों दुनिया के करोड़ों मुसलमान जिनके विचार कट्टरपंथी हैं और जो जिहादी मानसिकता रखते हैं, हमारे देश में भी ऐसे करोड़ों मुसलमान हैं। उन सब के लिए आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अपमानजनक साबित हुआ है। आज सुबह 4:30 बजे एक ऐसा समाचार आया ईरान से जिसने पूरे इस्लामी जगत को, पूरे इस्लामी जगत में तूफान ला दिया, पूरे इस्लामी जगत को, उम्मा को हिलाकर रख दिया। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वो ईरान जिस पर कि तमाम दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त बहुत गर्व कर रहे थे, फ़क्र कर रहे थे कि चलो कम से कम ईरान तो लड़ रहा है, चलो कम से कम 600 लोग ईरान में मरे तो कम से कम 25 लोग तो हमने इजराइल में मार दिए, कम से कम 10-12 बिल्डिंग तबाह कर दी, कुछ तो किया। वो जो ईरान इतना फ़क्र कर रहा था, जिस ईरान पे लोग फ़क्र कर रहे थे, खासकर जो मुस्लिम मुल्क हैं, उस ईरान को आज एक बहुत बड़ी पराजय, बहुत बड़ी शिकस्त मिली है। और इसी शिकस्त और इसी पराजय के साथ अमेरिका की ईरान और इजराइल युद्ध में एक एंट्री भी हो गई है। न सिर्फ एक एंट्री हुई है, बल्कि ये एक अब ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पे अगर रूस पलटवार करता है तो ये एक खतरनाक वर्ल्ड वॉर की तरफ सीधे सीधे स्थितियाँ हमको नज़र आ रही हैं। तो आखिर क्या हुआ है, मामला है क्या, इस पे हम चर्चा करेंगे, आज पूरी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे फिर से एक बार ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप जब प्रेस कर देंगे तो आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दरअसल सबसे बड़ा समाचार इस वक्त का, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ा समाचार ये है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने आज सुबह 4:30 बजे अपने B-2 बॉम्बर्स की मदद से ईरान के 3 शहरों में, ईरान के 3 बड़े शहरों में भीषण हमला किया है। और ये जो तीनों हमले किए गए हैं, ये ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर ये हमले किए गए हैं। और इनमें ईरान की वो न्यूक्लियर साइट भी शामिल है जिसको फोर्डो कहा जा रहा है। और पिछले 3 दिनों से जिस फोर्डो की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि फोर्डो अभेद्य किला है, फोर्डो को कोई भेद नहीं सकता, उस फोर्डो के ऊपर भी अमेरिका ने बहुत बड़ा, बहुत भीषण हमला किया है। और इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्डो तबाह हो गया, फोर्डो खत्म हो गया, ऐसी रिपोर्ट ट्रंप को दे दी गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फोर्डो पर हमला क्यों हुआ, ये जो बाकी हमले हुए ये क्यों हुए, कहाँ हुए, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। कि मित्रों, फोर्डो में हमला किया अमेरिका ने, इस्फहान में हमला किया अमेरिका ने, और इसके अलावा नतांज, जो 3 मेन शहर हैं, इन पर हमला किया है अमेरिका ने। और ये वही शहर हैं जहां पर कि इनके परमाणु ठिकाने हैं, और इन्हीं परमाणु ठिकानों पर ही अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बम बरसाए हैं। और सोचिए आप कि किस तरह से बम बरसाए, मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या बात है। जो फोर्डो, जो उनका सबसे बड़ा परमाणु किला था ईरान का, उस फोर्डो के ऊपर 3 B-2 बॉम्बर से 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। और ये जो 6 बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, इन सभी एक एक बम का वजन जो था वो लगभग आप समझ लो कि 14,000 किलो था। इस हिसाब से अगर आप अनुमान लगा लें तो आप ये मान के चलें कि लगभग 1 लाख किलोग्राम बम से एक साथ ही 3 B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने, एक साथ 3 B-2 बॉम्बर से अमेरिका ने, आप सोचिए कि कितना बड़ा हमला कर दिया है। एक B-2 बॉम्बर में 2 बंकर तोड़ बम लगते हैं, दो बंकर फोड़ बम लगते हैं, और हर बम जो है वो 14,000 किलो का होता है। इस हिसाब से आप मान लो कि 3 B-2 बॉम्बर जो स्टेल्थ हैं, यानी कि स्टेल्थ, ये B-2 बॉम्बर स्टेल्थ हैं। और इन्हीं स्टेल्थ बॉम्बर्स, ये स्टेल्थ बॉम्बर्स जब पहुंचे इन सभी जो परमाणु ठिकानों के ऊपर, तो ईरान की सेना को इसकी कोई भी भनक नहीं लगी, खामेनेई को इसकी कोई भी भनक नहीं लग पाई। यहाँ तक कि ईरान की सेना ने खुद सामने आकर के इस बात को
एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका का ये हमला रोकने में उनकी जो ईरान की सेना थी वो पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई है, पूरी तरह से असफल साबित हुई है। इस चीज़ को ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है। और आप सोचिए कि जो फोर्डो था ना, वो तो खामेनेई की नाक था, खामेनेई की शान था। फोर्डो का परमाणु किला तो पूरी तरह से ईरान की शान था और हर मुसलमान को लग रहा था, जो कट्टरपंथी मुसलमान है, कि फोर्डो तबाह नहीं हो सकता। फोर्डो तबाह, और फोर्डो क्यों तबाह नहीं हो सकता था, फोर्डो क्यों इतना मजबूत किला था, ये भी जानना जरूरी है। आप सोचिए कि फोर्डो में एक बड़ी हरी भरी वादियां, जहां पर कि जिसकी जमीन के नीचे 91 मीटर, लगभग 100 मीटर नीचे परमाणु प्रयोगशाला थी, और उस 91 मीटर जमीन के नीचे 91 मीटर, और उसके ऊपर जो पहाड़ है वो लगभग 300 मीटर। यानी अगर वहां पे बम गिराना था तो बम गिराना था पहाड़ के ऊपर। पहाड़ से अंदर देखें तो 400 मीटर तक, 400 मीटर अंदर गहराई में, इतनी सुरक्षित जगह पर 400 मीटर का सिक्योरिटी, सोचो आप, लेयर, वो भी पहाड़ का, इतना मोटा सिक्योरिटी लेयर कि कोई बम ना फोड़ सके। कोई पहाड़ों बम गिराओ तो क्या होगा, बम फटेगा, खत्म। लेकिन इसीलिए यहाँ पर अमेरिका ने एक साथ 1 लाख किलोग्राम बम गिराया, एक बार नहीं गिराया फोर्डो के अंदर। और इसके बाद अब समाचार ये आ रहा है कि फोर्डो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो अब जो स्थिति है वो क्या है, समझ लीजिए। अब हालत क्या है, ईरान बिल्कुल तमतमा गया है, रूस तमतमा गया है। उनको लग रहा है साहब कि अब तो हमारी इज्जत की बात हो गई, अब तो कुछ बचा नहीं, और जो मेन हमारा फोर्डो था वो भी हम हाथ से निकल गया है। और इसीलिए अब, जो कि पहले भी ईरान ने ये कहा हुआ था कि अगर अमेरिका ने उनके ऊपर हमला किया तो वो याद रखे कि 40,000 ताबूत अमेरिका को बनवाने पड़ेंगे। अब ये 40,000 ताबूत वाली बात क्यों कही थी ईरान ने? इसलिए कही थी क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पे ऐसे लगभग 6 देश हैं इस्लामी, जहाँ पे 9 अमेरिकी ठिकाने हैं, और इन 9 अमेरिकी ठिकानों पर 40,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान यहाँ पर हमला करेगा? निश्चित तौर पर ईरान हमला करेगा, और अब अमेरिका को अपने बेसिस जो है वो संभालने पड़ेंगे, बेसिस देखने पड़ेंगे। मित्रों, बहुत बड़ा समाचार तो ये भी आ रहा है कि यूएई, वहाँ जहाँ पर कि कुछ 40 के करीब जेट थे अमेरिका के, तो उनमें से 37 जेट अमेरिका ने हटा लिए हैं। अब वहाँ पर सिर्फ 3 फाइटर जेट वहाँ मौजूद हैं। यानी आप समझ लो कि अमेरिका भी जानता है कि ईरान का हमला बहुत भीषण होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ईरान की मिसाइलें क्यों जाकर सीधे गिर रही हैं इजराइल के अंदर? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ईरान की ये जो मिसाइल है, ये जो उसकी सिजल मिसाइल है, जो उसकी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, ये ऐसी मिसाइलें हैं कि ये ऐसे नहीं जाती हैं, ये ऐसे जाती हैं, ऐसे गई, फिर ऐसे, यूं, फिर इसके बाद जहां टारगेट आता है वहां सीधे ड्रॉप करती हैं बम। ये वजह है कि जिसकी वजह से आयरन डोम ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पा रहा है, उनको काउंटर नहीं कर पा रहा है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि इजराइल के अंदर तबाही मची है। हालांकि चूंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो बंकरों में हैं, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं मरे, तैयारी पूरी इजराइल की है, लेकिन धमाके वहाँ पे ज़बरदस्त हुए। ईरान कामयाब हुआ है एक तरह से मिसाइलों की घुसपैठ प्रॉपर तरीके से इजराइल में करने में ईरान पूरा कामयाब हुआ है। और अब अमेरिका को डर इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अपनी मिसाइलों की बारिश करके अमेरिका के जवानों को मारे, अमेरिका के सैनिकों को मारे, और मिडिल ईस्ट में बिल्कुल कोहराम मचने वाला है। आप समझ लो कि अब ये आगे जंग फैलने वाली है। अभी इसमें रूस भी कूदेगा, इसमें अभी सब लोग कूदेंगे। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्या है। इजराइल ने अपने सारे स्कूल बंद कर दिए हैं, और ईरान ने यह कहा है कि सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है अमेरिका ने। बाइडेन के समय से इस हमले की तैयारी की जा रही थी, ये एक बड़ी बात है। नेतन्याहू ने यह बयान दिया है, इजराइल से कहा है कि इजराइल के लोगों से जो वादा किया था वो वादा निभा दिया है। यूएन ने इस हमले पर चिंता जताई है, और ट्रंप ने यह कहा है कि भैया देखो, अगर इसके बाद पलटवार हुआ तो हम इसके बाद जो करेंगे, अगर अब पलटवार नहीं हुआ तो ख़त्म मामला, अगर अभी पलटवार हुआ तो हम जो ऐसा हमला करेंगे कि तबाही मचा कर रख देंगे।
ट्रंप ने, इसके अलावा खामेनेई ने भी अपने 3 उत्तराधिकारी चुन लिए हैं कि अगर उनकी मौत हो जाए तो 3 लोग जो है उनमें से कोई एक उनका उत्तराधिकारी बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है मित्रों, और वो बात जो है वो ये है कि इस पूरे के पूरे जो खामेनेई ने अपना पूरा जो चुनाव किया है, इसमें खामेनेई का बेटा जो मुज्ताब है, जो खामेनेई का बेटा जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब वो बनेगा सुप्रीम लीडर, तो मुज्ताब का नाम इसमें नहीं शामिल किया गया है। ये बात भी खामेनेई ने कही है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, और हमारी नज़र से बनी हुई है, और आगे आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।